Good morning, my dear student. My name is Ratnesh Kumar, and today I teach class 10th English Reader book पोट्री लेसन नंबर 2, जो कि आप लोगों को पढ़ाया गया है। आज मैं फायर एंड आइस का आप लोगों को सेंट्रल आइडिया बताने चल रहा हूँ, जो कि बोर्ड पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। तो आइए बच्चों, आपको हम एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलते हैं। उससे पहले एक छोटा सा एक वादा करते हैं आपसे कि यदि आप यह वीडियो पूर्णतः देखते रहें, आपको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और बोर्ड पेपर में आप इस चीज को स्पष्ट रूप से अच्छे से लिख पाएंगे। तो आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया, वो भी किस लेसन की? फायर एंड आइस। फायर मींस क्या होता है? आग, एंड मींस और आइस मतलब बर्फ। लेकिन यहाँ आग और बर्फ की तुलना उन लोगों से की गई है जो क्या होते हैं? ईर्ष्यालु होते हैं, जलनखोर होते हैं। ठीक है, फायर की तुलना किससे की गई है? वे लोग जो क्या होते हैं? ईर्ष्यालु या जलनखोर होते हैं। ठीक है, और आइस का मतलब उन लोगों से किया गया है जो मतलबी होते हैं, यानी वे लोग जो मतलबी होते हैं और क्या होते हैं? ईर्ष्यालु होते हैं। ठीक है, यहाँ फायर एंड आइस का वो मतलब है, कभी फायर एंड आइस की तुलना किससे कर रहा है? मतलबी लोगों और जलनखोर लोगों से करता है। तो आइए सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है? सेंट्रल मतलब होता है मुख्य, आइडिया मतलब विचार। इस लेसन के जो मुख्य यानी प्रमुख विचार होते हैं, उन सभी चीजों को सेंट्रल आइडिया में दर्शाया जाता है। तो आइए एक एक वर्ड की मीनिंग देखते हुए चलते हैं। दिस मींस या ब्यूटीफुल मींस पोयम। ठीक है, दिस मींस या ब्यूटीफुल मींस सुंदर, पोयम मींस कविता या सुंदर कविता। इज मींस है कंपोज्ड यानी लिखी गई, बनाई गई। बाय मींस द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसे लेखक हैं जो गागर में सागर रखने की क्षमता रखते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, यानी कम बातें लिखते हैं लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं वह बहुत ही मुख्य, जो आपके जीवन में हमेशा आपको कुछ न कुछ नई चीजें सिखाते ही रहेंगी। यानी कम शब्दों में बहुत ही बड़ी बात कह देते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी गागर में सागर रखने की क्षमता प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? यह सुंदर कविता, दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता इसमें से कंपोज्ड बाय यानी रचित इसके द्वारा, बाय द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी गई है। यह सुंदर कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पे हमने इस चीज को क्यों लिखा कि दिस ब्यूटीफुल पोएम? यह देखिए, अगर आप डायरेक्ट किसी भी चीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेपर के दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं कि यदि आप पेपर में लिखने बैठे और पता चला कि हो सकता है एग्जाम आप बहुत अच्छा लिख के आए, जो बुक में दिया गया आप वही, बुक में अधिकांश जो आपको दिया गया होता है वो थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन ये जो बताइए बहुत आसान, कम शब्दों में अच्छे से आप अपना मैनेज कर सकते हैं। अब हम ये बता रहे थे, पेपर में मान लीजिए आप बहुत अच्छा लिख के आओ, हो सकता है एग्जाम जो चेक करता है उसका झगड़ा उसकी बीवी से हो के आया, यानी कहने मतलब घर पे किसी भी बात पे अनबन हो गई हो। ठीक है, और वो गुस्सा किस पे दिखाएगा? कहीं घर पे दिखा नहीं सकता है। आके बहुत लोग होते हैं जो कॉपियों पे बहुत अच्छा अच्छा गुस्सा निकाल देते हैं, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो वही कह रहे हैं, तो आप उस भाव में लिखिए, उसकी भी मनोदशा चेंज हो जाए और आपको पूरा पूरा क्या मिल जाए? नंबर मिल जाए। इसीलिए मैंने ये लाइनें जोड़ी हैं कि दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता। ठीक है, अगर कहा जाए यह कविता क्या दिखाती है? दो लोगों में अंतर दिखाती है। तो और अगर यह कहा जाए कि यह प्यारी सुंदर सी कविता जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी गई है, यह दो प्रकार के लोगों को दर्शाती है या दिखाती है। इन दोनों वाक्यों में अंतर हो जाता है। इसलिए यदि आप सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, सबसे पहले दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता इज कंपोज्ड बाय यानी लिखी गई है इसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा। यह सुंदर कविता फायर एंड आइस किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी गई है। द पोएट यानी कि कवि हैज ट्राइड प्रयास करते हैं, टू ब्रिंग लाने का, द डिफरेंसेस यानी कि अंतर। क्या कहते हैं? कवि अंतर लाने का प्रयास करते हैं, यानी अंतर दिखाने का प्रयास करते हैं। किसमें अंतर दिखाने का प्रयास करते हैं? बिटवीन के बीच में, द फायर एंड आइस यानी आग और बर्फ के बीच में अंतर दिखाने का कोशिश करते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था फायर एंड आइस का मतलब क्या होता है भैया? ईर्ष्यालु और जलनखोर, सॉरी मतलबी। ठीक है, यानी कि क्या होते हैं? जलनखोर या ईर्ष्यालु रहेंगे, जिसके अंदर ईर्ष्या रहेगी वो जलनखोर भी रहेंगे, आपसे जलते ही रहेंगे। ठीक है, और आइस यानी मतलबी। ठीक है, जिनको किसी से कोई दूसरे से मतलब नहीं। क्या कह रहे हैं? वे लोग जिन जो क्या है? मतलबी हैं। ठीक है, और क्या है? ईर्ष्यालु हैं। इन दोनों लोगों के मध्य कवि अंतर दिखाना चाहता है इस पोएम के माध्यम से।
ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि द पोएट यानी कि कवि हैज ट्राइड प्रयास करता है टू ब्रिंग लाने का द डिफरेंसेस यानी अंतर बिटवीन के बीच में द फायर एंड आइस यानी कि बर्फ और आग के बीच में यानी मतलब लोग और ईर्ष्यालु लोगों के बीच में या अंतर दिखाने का प्रयास करते हैं। कौन करते हैं भैया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर आगे कह रहे हैं विच मीन्स जो रिप्रेजेंट यानी दिखाते हैं टू मिस दो डिफरेंट मिस भिन्न भिन्न काइंड्स इस प्रकार के ऑफ पीपल यानी लोग क्या कह रहे हैं जो दो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को क्या करते हैं दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक। अकॉर्डिंग टू द पोएट अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार टू द पोएट यानी कि कवि के अनुसार द वर्ल्ड यानी संसार कैन प्रीसेस यानी समाप्त हो सकता है बाय मीन्स द्वारा फायर मीन्स आग के। ठीक है। क्या कह रहे हैं कवि के अनुसार जो यह संसार है यह समाप्त हो सकता है किसके द्वारा? फायर के द्वारा यानी ईर्ष्यालु यानी कि जलनखोर लोगों के से या धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। क्या? यह संसार धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। कहने मतलब भैया एक दूसरे से अगर आप ईर्ष्या रखते रहेंगे प्यार मोहब्बत वाली कोई बातें नहीं रहेंगी उनको आप देखते चलते रहेंगे वो आपको देखते चलते रहे। ठीक है। तो आप ये सोचोगे कब वो उनको हम समाप्त करते हैं और वो सोचते रहे कब ये इनको समाप्त करते हैं। आप धीरे धीरे एक दूसरे को नष्ट करेंगे और फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके यह संसार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये चीज कभी आपको दिखाना चाहता है कि यह संसार जलन के कारण ही क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। एंड आल्सो बाई फायर और किसके द्वारा? सॉरी एंड आल्सो बाई आइस किसके द्वारा? आइस के द्वारा यानी कि मतलबी, ठीक है ना, मतलबी लोगों से यह संसार क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। कहने मतलब आप सड़क पे जा रहे हो किसी बेसहारे व्यक्ति को कोई 3-4 लोग मिलकर अगर पीट रहे हैं तो क्या कहेंगे? चलो कौन सा हमारे पे चल रहा है, कौन हमें मार रहे हैं, हम अपने रास्ते से जाते हैं, इनसे कोई मतलब है नहीं। भले वो आपके बगल के ही हो, पड़ोसी हो, लेकिन आप उनसे एक बार भी बचाने न जाओ। तो ऐसे क्या होगा कि आज उनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, परसों उनके साथ, फिर ऐसे से अत्याचार होते जाएंगे और यह संसार धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि यह संसार जो है यानी कवि दिखाना चाहता है कवि के अनुसार यह संसार फायर यानी कि ईर्ष्यालु लोग और जलनखोर लोग, ठीक है ना, और मतलबी लोगों से क्या हो जाएगा? धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। 10 जबकि यद्यपि इट मिस या कैन मिस सकता है फिश ट्विस्ट यानी फिश में समाप्त हो जाना, ट्विस्ट मिस दोनों से, वन किसी से, बाई फायर यानी आग एंड मिस और क्या कह रहे हैं, लेकिन यह किसी एक से भी समाप्त हो सकता है यानी कि आग से भी समाप्त हो सकता है और बर्फ से भी समाप्त हो सकता है एंड देन बाई आइस और फिर क्या कह रहे हैं एंड देन और तब बाई आइस यानी कि बर्फ के द्वारा समाप्त हो जाएगा। क्या कह रहे हैं फिर से देखिए 10 यद्यपि इट मिस या कैन ट्विस्ट यानी समाप्त हो सकता है, यद्यपि यह समाप्त होता है, ट्विस्ट यानी कि ट्विस्ट मतलब क्या होता है? 2 बार। ठीक है। यदि पृथ्वी का जो समाप्त होना है वह 2 बार होना है यानी कहने मतलब कोई भी विपत्ति आती है, मान लो कि अगर जो ये फायर है यानी कि जलन है इससे यह एक बार में पूरी पृथ्वी समाप्त नहीं होती है तो पहली बार किससे समाप्त होगी? 1 बाई फायर, एक बार किससे समाप्त हो जाएगी? फायर से समाप्त हो जाएगी या पृथ्वी, और दूसरी कि यह किससे समाप्त हो जाएगी? आइस से या पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। यह पोयम आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है यानी कि इसकी जो सेंट्रल आइडिया है यह पेपर में लगभग हर बार पूछी जाती है, इसलिए आप कोशिश करिएगा कम शब्दों में अच्छे से अच्छे आपको लिखने का प्रयास करना है। मैं ये कहता हूँ बच्चों कि अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है यानी कि याद करते हैं आप भूल जाते हैं तो केवल आप इसका केवल एक बार हिंदी थोड़ा सा पढ़े रहें, हिंदी इसकी जानते रहें कि यह कविता कहनी क्या चाहती है, मेन बिंदु आप जानते रहें तो आप सेंट्रल आइडिया को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। जिस प्रकार ये सेंट्रल आइडिया लिखी गई है अगर आप इसी प्रकार सेंट्रल आइडिया, ये पूरी सेंट्रल आइडिया आप लिख देते हैं और ज़्यादा हम ये कोशिश किए हैं कम से कम और ऐसे वर्ड यूज करें जो आप बार बार देखते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे इससे क्या होगा कि आपको आसानी से याद चैप्टर की जो सेंट्रल आइडिया है या आपको आसानी से याद हो जाएगी। आप सुना ना पाओ वो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है, लेकिन बोलना आप सीखते रहें। मैं उसे नहीं कहूँगा कि आप ना बोलिए, लेकिन जो बच्चे एकदम नहीं बोल पाते उनसे मैं यही कहूँगा जिनको एकदम नहीं आता है वो केवल लिखना सीख जाएं। अभी पहले लिखना सीख जाएं, जब आप लिखते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पढ़ना आ जाएगा। आप पढ़ सकते हो, किसी भी बुक को देख के आप पढ़ सकते हो, लेकिन लिख तभी सकते हो जब अपने आप को माइंड लगाओगे। जब आप अपना माइंड लगाएंगे तभी आप लिख पाएंगे। इसलिए एक बार नहीं 3 बार या कभी लिखिए, ऑटोमेटिक आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी और आप
अच्छे नंबर से, जितना ये इंटेल आइडिया का फुल मार्क्स रहेगा, आप पूरे मार्क्स को ले जा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आशा और उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आएगी। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।